अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा, बातें बहुत सी हो गई हैं, कस्टमर के हवाले से भी हो गई हैं, दुकान के हवाले से भी हो गई हैं, माल ख़रीदना बेचने के हवाले से भी बहुत सारी बातें हो गई हैं, कुछ रहती भी हैं। लेकिन मेरे नज़दीक जो कारोबार का ट्रायंगल है, ये 3 स्टेक होल्डर से मिलके बना हुआ है। 3 जो है स्टेक होल्डर है इसके। सबसे पहले आ जाता है शॉपकीपर, दूसरा आपका आ जाता है कस्टमर, और तीसरा जो है, जो मेरे नज़दीक है, वो कंपनीज़ आ जाती हैं जो हमें माल प्रोवाइड करती हैं। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं कंपनियों के जो ऑर्डर बुकर होते हैं, जो एक पुल का काम अदा करते हैं दुकानदार और कंपनी के दरमियान। तो भाई ये आज एक पॉइंट के ऊपर बात होगी सिर्फ, और मेरे ख्याल में वो सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे पहले आना चाहिए उसको। वो ये है कि दुकानदार और ऑर्डर बुकर का रिलेशन कैसा होना चाहिए और इसका फ़ायदा क्या होगा। तो जो कंपनी अगर कोई स्कीम वगैरह अनाउंस करती है, वो एंड कंज्यूमर के लिए, जो एंड कस्टमर है, जो चीज़ घर लेकर जाता है, यूज़ करता है, उसके लिए अगर कोई स्कीम अनाउंस करती है, तो कंपनी वो ऐड चलाती है उसकी सोशल मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया के ऊपर, मुख्तलिफ जो सोर्सेज हैं एड्स के, उसके ऊपर वो ऐड चलाती है और वो बात जो है कस्टमर तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर दुकानदार के लिए कोई स्कीम आती है, किसी किस्म का कोई फ़ायदा होता है, तो वो कंपनी जो है अपने ऑर्डर बुकर के ज़रिए से जो है वो शॉपकीपर तक पहुंचाती है बात। लेकिन अगर दुकानदार और ऑर्डर बुकर के आपस में जो ताल्लुकात हैं वो ठीक नहीं है, तो आप यकीन करें कि इसका नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ़ दुकानदार को है। क्यों? क्योंकि कंपनीज़ बहुत सारी जो है ना स्कीम अनाउंस करती हैं, बहुत सारे जमा टाइप वाली, जो 12 जमा 1 या 18 जमा 1, इस तरह की स्कीमें बहुत सारी आती हैं। लेकिन अगर हम ऑर्डर बुकर के साथ हमारा रवैया ठीक नहीं है, डांट डपट वाला है, या जो है ना गाली गलौच वाला है, या इग्नोर हम उसको कर रहे हैं, हम जो है उसको अच्छी तरह जो है ना वेलकम नहीं करते हैं, ट्रीट नहीं कर रहे हैं अच्छी तरीके से, तो आखिर वो भी इंसान है, दिल रखता है, उसका भी कोई जो है इको है। वो जब इस चीज़ को महसूस करेगा, तो आप यकीन करें कि वो फिर दुकानदार के साथ कोऑपरेट नहीं करेगा। वो सिर्फ़ अपनी ड्यूटी करेगा, मतलब है कि आएगा दुकान से, जो चीज़ें आप ऑर्डर करेंगे वो जो आपसे लिख के चला जाएगा। लेकिन जो बीच की बात होगी ना, जिसमें दुकानदार का फ़ायदा होगा, वो कभी भी ना उसको एक्सपोज़ नहीं करेगा आपके सामने। तो इसका बहुत बड़ा नुकसान ये है कि बहुत सारी स्कीमें जो है वो फिर आप नहीं उठा सकते हैं, जिसकी वजह से आपका मार्जिन जो है वो लकीर का फ़कीर ही रहता है, आप उसमें जो है अपने थ्रू इजाफ़ा नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह ये ऑर्डर बुकर की ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि हम जो शहर के दुकानदार होते हैं, या मेन जो रोड्स हैं उनके ऊपर जो दुकानदार होते हैं, ये होलसेलर से चीज़ें नहीं ख़रीदते हैं, क्योंकि इनके पास हर चीज़, सुई से लेके ना बड़ी से बड़ी चीज़, आटा चीनी तक जो है, ये इनके पास दुकान ही में पहुंच जाती हैं, ये इन्हीं ऑर्डर बुकर्स के ज़रिए से। तो इस ऑर्डर बुकर के साथ जो रिलेशन है वो रखना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, बाज़ औक़ात इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि आपके पास पैसे नहीं होते हैं, आपको माल ज़रूरत है, या वो माल जो है ना शॉर्ट होने वाला है या महंगा होने वाला है, तो आपके पास पैसे नहीं है। फिर यही ऑर्डर बुकर जो होता है ना, वो आपके साथ ताउन करता है, आपको हफ़्ता 2 जो है ना क्रेडिट दे देता है। ये भी अपने बिहाफ़ के ऊपर भी देता है, और बाज़ औक़ात कंपनियों की पॉलिसी भी होती है कि अच्छे रेपुटेशन वाले जो दुकानदार हैं, उनको आप जो है ना हफ़्ता या 2 हफ़्ते का क्रेडिट दे सकते हैं। ये ऑर्डर बुकर के जो है मंशा के ऊपर होता है, ये उसकी मर्ज़ी के ऊपर वो कंपनी छोड़ देती है, क्योंकि वही फ़ील्ड में होता है, उसी को बेहतर पता होता है कि अच्छा दुकानदार कौन-सा है और बुरा दुकानदार कौन-सा है। तो अगर हम उनकी नज़र में अच्छे हैं, तो वो हमारे साथ कोऑपरेट करेगा, अगर हम बुरे हैं, तो यकीन करो वो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते हैं। तो ऐसे बाज़ औक़ात जो है, जैसे हम चिल्लर वग़ैरह हैं हमारे, नेस्ले के हो गए या कोक वग़ैरह जो भी हैं, चिल्लर्स, इनकी जो है ना आपकी मंथली वो होती है, क्या नाम है, टारगेट होते हैं। वो टारगेट अगर आप अचीव नहीं करते हैं, तो आपको जो है वो एक रिस्क पड़ जाता है कि आपका चिलर या फ्रिज जो है वो उठा लिया जाएगा। तो ये ऑर्डर बुकर अगर आपके साथ ताउन नहीं करता, तो फिर आपको टारगेट अचीव करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर ताल्लुकात अच्छे हैं, तो फिर ये क्या करता है कि आपका जो है ना जो टारगेट है वो दूसरी दुकानों से भी वो पूरा कर लेता है। आपके नाम का बिल जो है वो दूसरे दुकानदारों को भी देता है, जो अनरजिस्टर्ड है, लेकिन उनका बाकायदगी से कंपनी को ऑर्डर जाता है, वहाँ पे वो शिफ्ट कर देगा। तो ये फ़ायदे हैं इसके। अच्छा, इस तरह एक्सपायरी इसकी जो है ना बात आ जाती है। अगर ताल्लुकात अच्छे नहीं है ऑर्डर बुकर के साथ, तो वो जो है एक्सपायरी में उठाने में भी टाल-मटोल करेगा। तो एक्सपायरी आइटम ना हम घर लेकर जा सकते हैं, ना कस्टमर को बेच सकते हैं। वो सरासर नुकसान है, पैसे ब्लॉक भी होते हैं। तो रिलेशन अच्छा रखने का एक फ़ायदा ये है कि आपकी एक्सपायरी जल्दी निकल जाएगी।
تو ریٹ جو ہے نا آپ کو مناسب مل جائیں گے، اسکیم میں مل جائیں گے، یہ سارے اس کے فائدے ہیں۔ تو یہ ایک پوائنٹ آج کا یاد رکھیں کہ آرڈر بکر کے ساتھ ریلیشن اپنا اچھا رکھیں، اور وہ بیچارہ اچھا رکھتا ہے کیوں؟ اس کی کاروباری مجبوری ہے۔ اگر آپ وہ اس کا روڈ رویہ ہے آرڈر بکر کا دکاندار کے ساتھ، وہ جو ہے نا بدتمیزی کرتا ہے آرڈر بکر، تو آپ کمپنی کو نا یا ڈسٹریبیوٹر کو کمپلینٹ کر سکتے ہیں، تو وہ بیچارے کی نوکری خطرے میں ہو جائے گی۔ تو اس لیے اس کی تو مجبوری ہے، لیکن دکاندار چونکہ خود کو بزنس مین سمجھتا ہے، کچھ آنر سمجھتا ہے کسی چیز کا، تو وہ جو ہے نا پھر بعض اوقات اللہ معاف کرے تکبر یا اس طرح بڑا پن آ جاتا ہے اس میں نا، پھر وہ آرڈر بکرز کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ وہ بجائے اس کو کمپنی کا ملازم سمجھنے کے اپنا ملازم سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ رویہ جو ہے وہ بولے گا تو کچھ نہیں، آپ کو جو ہے وہ مطلب وزٹ بھی نہیں چھوڑے گا، وزٹ بھی کرتا رہے گا، لیکن کیا ہوگا کہ آپ کو فائدے سے محروم کر دے گا۔ آپ ریگولر جو اب بھی پروفٹ آپ کو آ رہا ہے 10 8 7% وہی ملتا رہے گا، اس سے زیادہ آپ کو وہ پرووائڈ نہیں کرے گا۔ تو فرسٹ پوائنٹ ریلیشن اچھا رکھنا چاہیے۔ تو ایسے ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کا آئیکن بھی دبا دیں، تاکہ آپ کو جو ہے نا نئی نئی ویڈیو ملتی رہیں۔ تو اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔